हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम शुरू करते हैं सेशन नंबर 5 यानी डे 5। डे नंबर 5 में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। कृपया करके इसको पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की यदि परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें यदि, तो परिभाषा होती है जब हमें किसी व्यक्ति को आदेश या सलाह देना हो तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं यदि हमें किसी व्यक्ति को आदेश या सलाह देना हो तो हम वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब इम्परेटिव सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? देखिए हम आपको बता दें, दो खाने हमने बना लिए। एक में होता है ऑर्डर या कमांड यानी आदेश, और दूसरा होता है रिक्वेस्टेड या एडवाइस यानी सलाह है। ठीक है। अब ऑर्डर, इसके अंतर्गत हम ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर या कमांड की यदि हम परिभाषा बताएं तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं तब वहाँ इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस। अब ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर जैसे में लेते हैं, किसी को हम आदेश देते हैं। जैसे हमने कहा पानी दे दो या दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन आप ऑर्डर देना, लेकिन ऐसा देना कि उसमें भी थोड़ी सलाह होनी चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट की भावना होनी चाहिए कि वो भी बुरा ना माने। आपने कहा पानी ला, ये आपकी भाषा गलत हो जाएगी। ऑर्डर देने का भी तरीका होता है, इसलिए आप ऑर्डर भी अच्छे से देना। जैसे हमने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, तो इसके चलिए एक ठो बता देते, फिर हम पहले स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। क्या है कि स्ट्रक्चर में जल्दी समझ में आता है। स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो हमें सीधा
मुख्य क्रिया का पहला रूप यानी V1 और प्लस ऑब्जेक्टिव लगाना है। ठीक है, पहला रूप और सीधा ऑब्जेक्टिव, न इसमें कोई सहायक क्रिया आएगी न कुछ आएगा। जैसे आए दरवाजा बंद कर दो, तो आपको बनाना है बंद कर दो, बंद करना होता है शट, शट माने शट का पहला रूप शट ही होता है, शट द, और दरवाजे क्या मैंने होता है डूर, शट द डूर। ये हो गया आपका सेंटेंस। दूसरे नंबर में आए अंग्रेजी बोलो, तो अंग्रेजी बोलने में क्या है, सीधा सीधा स्पीक इंग्लिश, बोलना तो स्पीक माने होता है और अंग्रेजी इंग्लिश माने स्पीक इंग्लिश। ऐसा V1 प्लस ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर का आप फॉलो करिए, आपसे इंग्लिश धकाधक बनेगी। तीसरा सेंटेंस हमने बोला, तीसरा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ कैसा बनेगा दोस्तों, बताइए आप कैसा बनेगा, वहाँ जाओ बताइए। V1 यानी मुख्य क्रिया का भी पहला रूप, तो जाना, जाना क्रिया है ना मुख्य क्रिया, तो जाना का पहला रूप क्या होता है गो, गो, और वहाँ, वहाँ का माने होता है गो देयर, देयर माने वहाँ, तो गो देयर ये बन गया। जैसे हमने कहा चौथे नंबर की बात करें, चुप रहो, चुप रहो, तो रहना तो होता है कीप, और चुप कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, यही दोस्तों समझ में आ रहा है तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए, यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं, इसी में ऑर्डर नेगेटिव, यदि हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार समझिए आपसे धक्का धक बनेगा, सिंपल है बिल्कुल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होना, डोंट बस जोड़ना है, डोंट प्लस क्या जोड़ना है V1, पूरा स्ट्रक्चर वही V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे में हम ले, जैसे में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया पहला, वहाँ मत जाओ, मत जाओ, तो हमने मना किया, मना किया तो नेगेटिव हो गया, वहाँ मत जाओ, तो क्या आएगा डोंट गो, जाना तो गो माने होता है, और वहाँ देयर, डोंट गो देयर, ये बन गया आपका नेगेटिव। इसी प्रकार जैसे दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरा हमने बोला खाना मत खाओ, मत खाओ, खाना मत खाओ, तो क्या बोलेंगे डोंट, डोंट, खाना क्या माने होता है ईट, और ये भोजन क्या माने होता है फूड, डोंट ईट फूड, डोंट ईट फूड। ठीक है दोस्तों, जैसे तीसरे स्ट्रक्चर हो गाना मत गाओ, बहुत है, गाना मत गाओ, वहाँ मत बैठो, ऐसे आपके पूरे स्ट्रक्चर बनेंगे, डोंट प्लस V1 यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्टिव यानी कर्म। जैसे हम एक और ले लें, तीसरा मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, तो कैसा बनेगा डोंट, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी, मेरे पीछे मत आओ। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं रिक्वेस्टेड। अब आ गया रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड या क्या है था रिक्वेस्टेड या एडवाइस, एडवाइस। ठीक है गाइस, तो इसकी यदि हम परिभाषा बोलें तो यदि हमें किसी व्यक्ति से प्रार्थना करने को, प्रार्थना या सलाह देनी हो, तो वहाँ इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस
का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में काइंडली, इस सेंटेंस में काइंडली या काइंडली या प्लीज, प्लीज आता है। ठीक है गाइस, इस सेंटेंस में काइंडली या प्लीज आता है। यदि हमें किसी से प्रार्थना या सलाह देनी हो तो वहाँ इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? रिक्वेस्टेड या एडवाइस का। इस सेंटेंस में काइंडली या प्लीज आता है। ठीक है। अब रिक्वेस्टेड के जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर, हर सेंटेंस में स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने यह तैयार कर लिया तो आप सेंटेंस आराम से बनने लगे। स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो पहले आएगा प्लीज या काइंडली, कुछ भी प्लीज या काइंडली रख सकते हैं, प्लस आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब जैसे में यदि हम ले, जैसे हमने कहा कृपया वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कृपया वहाँ बैठ जाओ, तो क्या बोलेंगे? प्लीज, प्लीज सिट हियर, सिट देयर। वहाँ का मन होता है देयर। दूसरा नंबर जैसे हम बताएं, कृपया यहाँ आओ, कृपया यहाँ आओ, तो क्या बोलेंगे? प्लीज कम हियर। कम माने आना, हियर माने यहाँ। तो यदि हम रिक्वेस्ट की बात करें, यानी हम जिससे भी रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ प्लीज लगाएंगे ज़रूर। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सीधा सीधा है डोंट प्लस, सॉरी गाइस, पहले आएगा प्लीज प्लस डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने कहा पहला नंबर, कृपया यहाँ मत आओ, क्या बनेगा? प्लीज डोंट कम हियर, प्लीज डोंट कम हियर। ठीक है। यदि हम दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा कृपया मुझ पर, कृपया मुझ पर भरोसा मत करो, मत करो, तो क्या बनेगा? प्लीज डोंट बिलीव, बिलीव माने भरोसा करना, बिलीव इन मी, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। चलिए गाइस, ये हो गई आपके ऑर्डर और रिक्वेस्टेड के। इम्परेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आप इतने पढ़ लीजिए, आपसे धकाधक इंग्लिश बोलने आने लगेगी। थैंक यू गाइस। आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।